कांता, आजा शांता बहन। आ बहन बैठ। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे बहन मैं सो कह रही थी, बहुत दिनों सोच रही थी चली जाऊँ करने के लिए, लेकिन निकल ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज टाइम निकाल के आई गई। मैंने कहा बहन दिया हूँ मुँह दिखाई, फिर तब की तभी हो जाती है। कहाँ है बहू? हाँ यहीं है। कहाँ जाएगी? ऊपर है। जा अपनी आंटी के लिए चाय नाश्ता लेके आ और अपने भाभी को बुला लियो। ठीक है मैं बुला के लेके आती हूँ। लो आ गई। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे क्या दबा दबा के छू रही है? कौन छूता है आजकल दबा दबा के? आजकल तो बहन घुटने तक भी ना आती, बस जरा सा झुकेंगी और हो गया काम। रहने दे बेटा, क्यों परेशान हो रही है? ठीक है, खुश रहो जीते रहो। भैया ये अच्छी है, वरना तो भैया तो मेरी थकान उतार दी सारी की सारी। आज को तो बहन कोई नहीं छूती। बैठ जा। अरे जमीन पे क्यों बैठ रही है? कुर्सी लेके बैठ जा। नहीं ऐसे ही बैठती है, नीचे बैठती है। बैठती नहीं, मुझसे कितना कहते रहते पलंग पे बैठ जा, नहीं बैठती है, नीचे बैठती है। हैं? आजकल कौन बैठती है जमीन पे? भैया ये सही है, आजकल तो मैंने आते आते पलंग मांगे हैं बैठने को, बराबर में बैठ जाती है कुर्सी डाल के। तेरी बढ़िया है, पता कितना मान सम्मान दे रही है। अरे बेटा बैठ जा। कोई ना बैठती, खामा का परेशान हो रही है। और इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है? कौन करती है इतना लंबा घूंघट? पता है कौन यहाँ पे? मैं ही तो हूँ, तेरी सास ही तो है। पता कैसे घूंघट कर रखा है भगवान। अब शकल दिखाएगी भी। अच्छी है। इतना लंबा घूंघट मत कर बेटा, कोई नहीं है यहाँ पर, हम ही तो बैठे हैं। ये ले बेटा तेरी मुंह दिखाई। चल बहन मैं चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया, बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा बहन नमस्ते। नमस्ते। क्या देखे गई है पता नहीं, लिफाफे में है, अभी देख लूंगी बाद में। मेरी कमर कट गई। क्या हो गया? वो बहुत देर से बैठी थी ना, इस चक्कर में। तो बैठे बैठे तो सुन रही थी, मैं उससे बोल रही थी कि चाय नाश्ता लिया। वो लड़की अकेले बनाने में लग रही है, तू नहीं जा सकती थी उठे बनाने में? क्योंकि हमारी बैठी बैठी बातें सुन रही थी। बताओ, बैठी है 2 घंटे से, 10 से मस नहीं हुई। यही सीख के आई है, यही सिखा के भेजा तेरी माँ ने कि बस बैठी बैठी रही हो, कोई आए जाए तो। अरे अब तो इतने दिन हो गए शादी के, अपना घर नहीं संभालोगी क्या कि मेहमानों का कैसी बैठी रहोगी? सॉरी मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी हैं? अच्छा बताइए क्या बात हुई? बेटा तू चिंता मत कर, परेशान मत हो, कोई बात नहीं। चल दुखी होगी क्या करेगी, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए। चल तू रो मत, ध्यान रखियो अपना। अच्छा नमस्ते। क्या वो मम्मी जी आप इतनी परेशान क्यों हो? और किसको बोल रही थी कि चुप हो जा? अरे विनीशा का फोन था, रो रही थी फोन पे। बताओ परसों ही लड़की की शादी हुई है और आज जाती उन्होंने शुरू हो गई। होगा क्या, उसकी सास की गलती है। अब बताओ कोई मुंह दिखाई करने आए तो चाय नाश्ता नहीं देगी क्या उसको? अब वो चली गई चाय नाश्ता लेने के लिए अपनी नंद के साथ में, तो उसकी सास सुना रही थी उसको, कमेरी बन के दिखा रही है, ज्यादा कमेरी है, देखेंगे कितना करके खिलाएगी आगे। पता ये कोई बात हुई? एक तो लड़की काम करने गई है, ऊपर से उसको ऐसे ऐसे सुना रही है उसकी सास। भलाई का जमाना ही नहीं है आजकल। बताओ मेरी लड़की रो और रही है वहाँ पर, दिल और टूट रहा है मेरा तो उसकी आवाज़ सुन के। मम्मी इसमें गलती ना आप सासों की है। अब ये क्या कह रही है तू? मतलब ये कि आपको मैं बताना चाहिए कि जब मेहमान आते हैं तो हमें कैसे ट्रीट करना है, काम करना है या नहीं करना। काम छुड़वा कर आप लोग मैं तैयार करवाती हूँ कि मुँह दिखाई के लिए लेडीज आई हैं, चलो नीचे, और फिर महंगी महंगी साड़ी पहनवाती हूँ। अब उसमें क्या हम काम करेंगे जाके? गलती है दीदी की, जब उनकी सास ने इतनी महंगी साड़ी पहनाई थी तो नहीं करना चाहिए था ना उनको काम। अब काम करे तो मुसीबत, ने उस टाइम पे नहीं किया तो आपने मुझ पर चिल्लाया। दीदी कर रही हैं तो दीदी के साथ दीदी पे चिल्ला रही हैं। आखिर हम भोगे करें क्या? शुरू से तो हम पढ़ लिख के नहीं आते ना, शुरू से तो हमें ज्ञान नहीं होता कि कैसे बैठना होता है, कैसे करना होता है, क्या नहीं करना होता।
बताना तो चाहिए। घुमा फिरा के सारी बुराई बहू पे डाल देते हो। आपने मेरे साथ किया था, आज वो दीदी के साथ हो रहा है। लड़की को मम्मी जितनी समझ नहीं होती, उसे समझाना पड़ता है। और यही बात आगे वाले लोगों को भी समझनी चाहिए कि तुम्हारे घर पे कोई बहू आए ना तो उसे समझाओ कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ना कि उस पर चिल्लाओ कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है।